हमें हमें क्या करे मुल्क को। आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है। मस्जिद पर ताला लगा, मुल्क के अमन को सामने रखकर खामोश हम रहे। मस्जिद को शहीद करे, मुल्क के अमन को सामने रखकर खामोश और सब्र से हम रहे। फैसला इधर का उधर हुआ, सब्र हम करे। उस जगह पर तुमने अपनी मंदिर बनाए, उस दिन भी हमने जो सब्र का मुजाहिरा किया, तुम्हारी नस्लें नस्लें हमको सलाम करना पड़ेगा। आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़्लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़्लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। वक़ाल तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार वबिअदद अक़्तारिल अम्तार वबिअदद दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ
दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के हालात और उससे मुसलमानों का ताल्लुक़ और रिश्ता, ये हमारा उन्वान है। इंशाअल्लाह ताला खुदा की ज़ात से उम्मीद है उन्वान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप हज़रात की खिदमत में ज़रूर आएगा। उससे पहले मुझे आप हज़रात के सामने मेरे अपने उन्वान को और हालात को दोनों को जोड़कर चलने की जिम्मेदारी है। इसलिए कि अगर इस वक्त सिर्फ सारी दुनिया में एक मसला फ़लस्तीन का होता तो फिर बात मुकम्मल उसी की होती। लेकिन इतनी बात तो ज़रूर है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मसला हमारे सामने जो है वो फ़लस्तीन है। साथ में हालात और वाक़ियात और मसाइल आते हैं तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे मेरे अपने उन्वान में इन हालात को जोड़ने का मौका अता फरमा। और मेरी एक आदत है जो आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि मैं बात को जहाँ तक हो सके खोल कर और साफ करता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आम लोगों की खिदमत के लिए इंतखाब किया है। तो मुझे अपने आप को आपके माहौल में रहकर बात करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कई जुमा पहले, इस ज़माने में बात को समझाना बहुत मुश्किल है। इशारों से आप हज़रात बात समझ नहीं सकते, खोल कर बयान करना पड़ता है। जहाँ तक सहाबा की बात है, उनके किसी भी अमल पर हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों पर बहस करना, अगर बहस अच्छी हो तो हमारे ईमान में इजाफा होगा, अगर बहस का रुख उन पर तनकीद हो तो हमारे ईमान को ख़तरा है। और याद रखो, कोई काम ऐसा न करो जिससे हमारे अपने ईमान को ख़तरा पहुँचे। दुनिया के हर रिश्ते दुनिया तक, ईमान का रिश्ता क़यामत तक। कोई ऐसी बात न करो, कोई ऐसा काम न करो जिससे ईमान को ख़तरा हो। क्योंकि दुनिया में जितनी चीज़ें हमारे पास हैं उन तमाम चीज़ों को हम छोड़ कर जाएंगे, एक ही चीज़ लेकर जाएंगे, उसका नाम है ईमान। अमाल,
अरबों अरबों रुपए की दौलत हो, छोड़कर जाना पड़ेगा। बड़े मुल्क की हुकूमत हो, छोड़कर जाना पड़ेगा। हीरे जवाहरात सोने चांदी के अंबार हो, छोड़कर जाना पड़ेगा। कितनी ही ज़बरदस्त ताकत क्यों ना हो, अटैक का एक झटका इंसान की ज़िंदगी को मौत से बदल कर रख देता है। मुसलसल सफ़र में रहता हूँ, आप हजरात जानते हैं। अभी करीब में मैं एक गांव को गया था, नाम लेना नहीं चाहता। शाम में बयान था तो दिन में एक साहब आकर कहने लगे कि मौलाना हमारे एक बहन वही हैं जो बीमार हैं, आपको बहुत चाहते हैं, वो आपके आने की खबर उनको पहुंची तो वो रोने लगे। अगर ज़हमत ना हो तो आप आइए। मरीज़ की इयादत करना भी इबादत है। मौका मिल जाए तो कभी मरीजों की इयादत भी कर लिया करो, इससे सेहत का शुक्र पैदा होगा। कभी गरीबों के साथ मोहब्बत कर लो, दौलत का शुक्राना अदा होगा। किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो ताज़ियत अदा करो, जिंदगी की कदर मालूम होगी। इस्लाम के किसी न किसी अमल के पीछे दो बातें हैं, उनमें से एक बात सवाब है और दूसरी बात नसीहत है। अब मैं इयादत को लिए गया, मरीज बिस्तर में पड़े हुए हैं। अब मैं क्या कहूँ आपके सामने उनके जिस्म और जसामत के बारे में, वो कितने मोटे ताज़े, मैं साइज भी नहीं बता सकता आपको। इतना तो कहूँगा कि पूरा पलंग भर गया। मैं सलाम किया, परेशान हुआ, मैंने पूछा क्या हाल है इनका, क्यों ऐसे पड़े हैं? कहने लगे कि हजरत लकवा मार दिया, बीपी लो हुई, पूरा जिस्म बेकार होकर रह गया। ताकत है तो छोड़कर जाना पड़ेगा, दौलत है तो छोड़कर जाना पड़ेगा, हुकूमत है तो छोड़कर जाना पड़ेगा, ज़र ज़ेवर हीरे जवाहरात हो तो छोड़कर जाना पड़ेगा। कौन सी चीज़ है जो दुनिया में मेहनत करके कमाते हैं और जाते वक्त लेकर जाते हैं? एक ईमान और अमाल को छोड़कर। आमाल का नंबर भी दूसरा है। पता नहीं कि इस आदिस के बात पर क्या तबसरा करेंगे। नमाज ज़रूर पढ़ो, भाई चांस अगर नहीं पढ़े तब भी ईमान की हिफाजत करना पड़ेगा, क्योंकि नजात के फैसले आमाल पर नहीं, नजात का फैसला ईमान पर होता है, दरजात के फैसले आमाल पर होते हैं। आई बात समझ में? मेरा नबी शफीउल मुज़निबीन, शाफिए महशर, मतलब क्या है? गुनहगारों की सिफारिश करने वाले सबसे ज़्यादा। बल्कि अल्लाह ताला ने जब मेरे आका को मेराज में बुलाया, अपना दीदार अता किया, बहुत देर तक बात की, मूसा को ज़मीन से बात करने का मौका मिला, मेरे नबी को ख़रीब से बात करने का मौका मिला। मूसा को ज़मीन से बात करने का मौका मिला, मेरे नबी को ख़रीब से बात करने का मौका मिला। मूसा को बिन देखे बात करने का मौका मिला, मेरे नबी को दीदार के साथ हम कलामी का शर्फ मिला। और वहीं तो अल्लाह ताला जो दिया दिया, मेरा नबी जो लिया लिया।
इसी मोहब्बत पे एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। बहुत सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका के सवाल के बगैर दिया। बहुत सारी चीज़ें मेरे आका सवाल किए तो अल्लाह अता किया। एक सवाल ये था, ऐ मोहम्मद बताओ, अब आप आए हैं तो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देना ही पड़ेगा। उसके पास आए हैं जिसके दरबार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब हम आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे, उसमें से एक चीज़ ये है कि आप अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो बताओ कि हशर के मैदान में अभी आदि उम्मत की मग़फ़िरत का परवाना लेकर जाएंगे या सिफारिश का हक़ लेकर जाएंगे? आ रही बात समझ में? या तो आप अभी से आपकी उम्मत की आधी उम्मत की मग़फ़िरत का परवाना लेकर चले जाएं। अगर 100 करोड़ अफराद आपकी उम्मत में हैं तो 50 करोड़ अफराद की मग़फ़िरत हम लिख कर दे देंगे। हालांकि इतना पक्का वादा भी नबी को करने की, अल्लाह को करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का फरमान फरमान है। 1 लाख करोड़ अफराद आपकी उम्मत इजाबा में हैं, तो फिर उसमें से आधी उम्मत की मग़फ़िरत की गारंटी लेकर चले जाओ या हक़ के सिफारिश लेकर चले जाओ। आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं आपसे आधी उम्मत की सिफारिश का परवाना नहीं, हक़ के सिफारिश लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे हशर के मैदान में उम्मत की सिफारिश करने की इजाज़त दे दें। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया की अक्ल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ मेरे नबी की अक्ल शुरू होती है। नबी ने उम्मत के लिए ये ज़बरदस्त अल्लाह से सवाल किया, क्यों? आधी उम्मत की मग़फ़िरत का वादा मिल जाता, मज़ीद एक की भी सिफारिश करने का मौका न मिलता। अल्लाह से हक़ सिफारिश का इजाज़तनामा लेकर आए, चाहे तो अल्लाह के नबी पूरी उम्मत की भी मग़फ़िरत कर सकते हैं। शफ़ीउल मुज़निबीन। 2 मिनट इस पर सुन ले आप, आगे बढ़ेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह। उसी मजलिस में अल्लाह ने मेरे नबी से पूछा, ऐ मोहम्मद और क्या चाहते हो? आका ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, आप अपने फजल से छोटे छोटे गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दें, मेरी सिफारिश से बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ कर दें। आप अपने फजल से छोटे छोटे गुनहगारों को माफ़ फरमा दें और मेरी सिफारिश पर बड़े बड़े गुनहगारों को आप माफ़ फरमा दें। लेकिन एक पॉइंट सुनो मेरे प्यारों, मेरे नबी ज़रूर हमारी सिफारिश करेंगे, हर कलमा पढ़ने वाले की सिफारिश करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि मरते वक्त उसके ईमान की हिफाजत हो। इसीलिए तो कहते हैं, भाई ईमान बचा, भाई ईमान बचा, भाई ईमान बचा। कोई काम ऐसा नहीं जिसकी वजह से हमारे ईमान पर खतरा हो या हमारे ईमान पर फतवे लगे। कोई जुमला ऐसा नहीं। लगे हाथ एक बात अर्ज कर देता हूं जो अभी इस वक्त याद आ रही है। रात के प्रोग्राम में मैंने कहा था, मस्तूरात की एक ज़बरदस्त जमात भी पर्दे में बैठी हुई थी, घरों के अंदर झगड़े हुए बाई चांस। अरे कोई घर ऐसा है तो बता दो कि जिस घर में झगड़े नहीं होते। घर बोले तो ऊंच नीच होती ही है, होती नहीं होती है।
इनकी शादियां नहीं हुई, उन्होंने भी मुंडी हला रही। कहाँ का तजुर्बा तुमना? हमारी शादी हुई, इनकी शादी हुई, इनकी शादी ऊंच नीच होती सोच। कुछ अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं जिनकी पूरी जिंदगी में शादी के बाद एक सेकंड के लिए शौहर बीवी से नाराज नहीं, बीवी शौहर से नाराज नहीं। खैर बोले तो 19-20 होता सोच। आपसे कहता हूं क्योंकि आप डायरेक्ट बैठकर इस हदीस का बयान और उलमा का बयान सुनते हैं, आपको हाथ जोड़कर एक नसीहत करता हूं, जब औरत गुस्से में हो तो बहस को आगे न बढ़ाओ, इसलिए कि क्या मालूम कि गुस्से से उसके जुबान से कौन सा जुमला निकल जाए जिससे तुम्हारी दो चीज़ों का नुकसान हो, एक ईमान का, दूसरा निकाह का, क्योंकि वह आधी अकल वाली है। दीनी इल्म बहुत कम औरतों के पास है। अरे जब मर्दों के पास नहीं है तो फिर औरतों के पास क्या होगा? दीनी इल्म से दूर हैं, दूर, मसाइल से दूर हैं, अकाईद में जबरदस्त गड़बड़ है, जबरदस्त गड़बड़ है। इस बात को आप अपने हाथ में मजबूती से लेकर जाना कि अगर घर में झगड़े हो, आपको मैं अपना चाचा समझकर कहता हूँ, अपना मामा समझकर कहता हूँ, अपना भाई समझकर कहता हूँ, भांजा व भतीजा समझकर कहता हूँ, इस्लामी रिश्ते से भाई समझकर कहता हूँ, पूरी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, पूरी चाहत का वास्ता देता हूँ, इस पर ज़रूर अमल करना। अगर घर में झगड़े हो, औरत अगर हद से ज़्यादा गुस्से में हो, तुर्की ब तुर्की जवाब देने की आदत उसके पास हो, वो तुम्हारी कदर नहीं करती, वो तुम्हारी कदर नहीं करती, वो तुम्हारा अदब नहीं करती, और शौहर का मकाम क्या जानती नहीं, शौहर का मर्तबा क्या नहीं जानती। ऐसी औरतों से अगर निकाह हो जाए तो ज़िंदगी में सब्र करना ही पड़ेगा, ज़िंदगी में बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, दरगुजर करना ही पड़ेगा। इसलिए उस वक्त जब वो हद से ज़्यादा गुस्से में रहती है तो तुम अपने ज़ुबान को बंद कर लो, इसी का नाम मर्दानियत है। फिरौन रमेश का रमने वाला मर्द बना नहीं, मारने वाला मर्द बना नहीं, गाली देने वाला मर्द मरा नहीं। और मुझे माफ़ फरमा दे, मैं आपके सामने तो खोल खोल कर बयान करने वाला, हर रात हक अदा करने वाला मर्द नहीं। समझे इशारा? आज 26 जनवरी, छोटे छोटे बच्चे भी भूत आपको ही, अब उन्होंने कहते भी समझ गए। तो गुस्से में अपने आप को कंट्रोल में रखने वाला मर्द है, ये मेरा नबी फरमाता है। ज़ुबान को कंट्रोल में खुद भी रखो और सामने वाले के ज़ुबान की हिफाजत की कोशिश भी करो। एक अजीब बात आई मेरे सामने, एक साहब सवाल करने लगे, क्योंकि मैं 2-3 जुमे से ईमान के बारे में बोल रहा हूँ। इसी शहर बेंगलोर का किस्सा है। बयान के बाद इतवार या पीर को एक साहब मुझे फ़ोन करने लगे, मौलाना मेरे और मेरे बीवी के दरमियान में झगड़ा शुरू हुआ। औरतें भी सुनते हैं, 5-6 बजे यूट्यूब से बयान चले जाता है। खुदारा मेरी माएँ और बहनें, ज़ुबान ज़ुबान ज़ुबान, मेरे और मेरे बीवी के दरमियान में झगड़ा शुरू हुआ। 1-2-3 मिनट नहीं गुजरे, अजान शुरू हुई, अजान शुरू हुई। और अजान का अदब आज 99% लोग नहीं कर रहे। मैं बार बार जुमले दोहराने में शर्म महसूस नहीं करता प्यारो। आज हम जो मुसीबत में घिरे हुए हैं ना, जो अमाल करने के उसे छोड़ने की वजह से, जो छोड़ने के उसे करने की वजह से हम मुसीबत में गिरफ्तार हैं। ये दुश्मनों की ताकत नहीं,
फ़र्क ये है, मेरे नबी से पहले नबियों की उम्मत पर जो अजाब आता था वो नज़र आता था, मेरे नबी की उम्मत पर जो अजाब आ रहा है वो नज़र नहीं आ रहा है। इतना ही फ़र्क है, इतना ही फ़र्क। मेरे नबी से पहले के नबियों पर जो अजाब आया वो दिखाई भी देता था और पूरी उम्मत पर मुहीत था, गिरफ्तार होती थी पूरी उम्मत। और मेरे नबी की उम्मत पर जो अजाब आ रहा है उसका पहला ये कि वो नज़र नहीं आता और पूरी उम्मत उसमें मुब्तला नहीं, जो करता या जो नहीं करता वो उसमें मुब्तला है। कौन है जो अजान के वक्त अपना मुंह बंद करता है? कौन है जो अजान के वक्त अपना मुंह बंद करती है? ना घरों में, ना दुकानों में, ना महफिलों में, ना मजलिसों में, ना शादियों में, ना मैयतों के घरों में। कौन है मेरे प्यारे जो अजान का इतना अदब और एहतराम करता है? और अजान के वक्त जब फरिश्ते उतरते हैं वो हमारी हालतों को देखकर बद्दुआ करके जाती है। मोबाइल देख रहा है, कम से कम अजान के वक्त उसे बंद तो करता। किसी का कॉल आ रहा है, भाई अजान हो रही है, अजान के बाद बात करो भाई, इतना बोलने वाला मुसलमान है? सूफिया कितना प्यारा जुमला बयान फरमाते हैं। अजान कहते हैं अल्लाह के बंदे को याद करने का नाम, नमाज कहते हैं बंदे के अल्लाह को याद करने का नाम। अजान होती है तो समझ जाओ कि हमको हमारा अल्लाह याद कर रहा है, नमाज पढ़ते हैं तो समझ जाओ कि हम हमारे अल्लाह को याद कर रहे हैं। नमाज की हालत में माँ या बाप पुकारे, नमाज तोड़ने का हुक्म है। जिंदगी की हालात में अल्लाह पुकारे तो फिर क्या होगा हुक्म? नौजवानों, ये बातें मामूली न समझो, काबिले अमल हैं, जरूरत है इन पर अमल करने की। अजान शुरू हो जाए, कोई भी काम क्यों ना हो उसे बंद कर दे, बंद। घरों में गीबतें जारी हैं, अजान का जवाब देने वाला कोई नहीं, अजान की बात की दुआ पढ़ने वाला कोई नहीं, न मर्द है न औरत है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा जो अजान की बेहुरमती करते हैं, अजान का जवाब देते नहीं, अजान के बाद की दुआ नहीं पढ़ते। जानते हो अजान के बाद की दुआ क्या है और उस दुआ का फ़ायदा क्या है? मेरे आका फरमाते हैं अजान के बाद की दुआ मेरा ग़ुलाम मेरे लिए दुआ करता है, और जब मेरा ग़ुलाम अजान की दुआ के ज़रिए मेरे लिए दुआ करता है तो मैं उसे वादा करता हूँ क्या कि जो अजान के बाद की दुआ पढ़ता है हशर के मैदान में उसकी सिफारिश करना मेरे लिए वाजिब हो जाता है। वजबत लहू शफाअती, और अंदर एक इशारा है, उलमा आए हैं मेरी तस्दीक और तौसीक फरमाएंगे। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सिफारिश का वादा करते हैं किसी अमल पर, तो समझ जाओ कि उसकी मौत ईमान की हालत में आएगी। समझ में आई बात? बेटी की शादी है, मैसूर रोड में फर्नीचर बन रहा है, सबा निकाह का तो आज लाखों जर्रा उतार डालबा। मैं अकरम को अगर बोलिया तो इसका मतलब यह है कि शादी की दावत पक्की है। समझ में नहीं आया? अरे आया नहीं आया?
हालांकि दावत दिया नहीं ना मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ बहैसियत दोस्त के कि मेरा सामान फला जगह पर है, घर में फंक्शन है फला तारीख को, सुबह को आप लेकर आ जाओ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो इसके अंदर का मतलब क्या है कि दावत पक्की है। अजान के बाद की दुआ पर नबी फरमाते हैं कि उसकी सिफारिश मेरे लिए वाजिब है। अंदर की बात है कि उसकी मौत ईमान की हालत में है। कुरान और हदीस को समझना एक ज़बरदस्त फ़न है मेरे प्यारों, एक ज़बरदस्त फ़न है। मुक़द्दमे में अटका हुआ हूँ मैं। अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए और आगे बढ़ने का मौका अता फरमाए। अजान होती है, कामों को रोक दो। अगर आपके पास ताकत है काम भी कर सकते हैं और अजान का जवाब भी दे सकते हैं। दो काम मिलाकर करो। अगर नहीं कर सकते दो काम, किसी एक को अपनाना पड़ेगा तो तुम तुम्हारे ज़ाती कामों को छोड़ो, अजान का जवाब दो, अजान के बाद की दुआ पढ़ो, अजान का हक अदा करो, अजान का एहतराम करो, अजान का अदब करो। वरना मोहल्लों के मोहल्ले अजान का अदब न करने की वजह से अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हैं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? माशाअल्लाह मैं भी हाथ उठाता हूँ। की तो मंदिर पूछा हजरत सबको हाथ उठाओ, बोलती ना हजरत तुम्हें उठाते नहीं ना हजरत। कितना नोट करते हैं देखो हम ना। अमल करो। बानिए दारुल उलूम सबीलुर रशाद हज़रत मौलाना शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी अमल को मामूली समझ कर न छोड़ो। एक अमल करोगे ये शुरू करना तुम्हारा काम है। अल्लाह ताला मज़ीद आमाल की तौफीक देते हैं। एक अमल तुम करोगे इसकी बरकत से दूसरे अच्छे अमल की तौफीक का फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। और हज़रत का मुझे वो बयान भी याद है कि हज़रत फरमाते हैं फजर पर तुम मेहनत करो, ज़ोहर असर मगरिब इशा का जिम्मेदार खुद खुदा हो जाएगा। कहाँ करते हैं? बाज इमामा तो यहाँ तक है हजरत 21 जनवरी को फजर की नमाज में जो मामूल था 22 को वो भी नहीं था। छुट्टियां थी ना, सब नमाज होती। किसी अमल को मामूली ना समझो प्यारो, कोशिश करो, कोशिश करो। सारे दुश्मनान इस्लाम की ताकत, बम, मिसाइल, वेपन्स, हमारी ताकत ईमान और आमाल। नहीं, घरों में भी अजान हुई तो सबको खामोश करो। अब वो दोस्त कहने लगे मौलाना मुझे और मेरी बीवी के दरमियान में बहस हुई। बहस का तो फिक़ही बहस नहीं, लड़ाई झगड़ा। तो अचानक फ़ौरन उसी वक्त अजान हुई। मैं खामोश रहा, मेरी बीवी बकती रही, बकती रही, बकती रही। तो मैंने बीवी से कहा कि अजान हो रही है जी, कम से कम अजान तक तू भी खामोश हो जाओ। बोले तो पारा सर से ऊपर का था ना, जिहालत का मुजस्समा थी ना। बड़ी डिग्रियां तो थी, एसएलसी की डिग्री थी, पीयूसी की डिग्री थी, फर्स्ट ईयर की डिग्री थी, सेकेंड ईयर की डिग्री थी, डिग्री की डिग्री थी, लेकिन इल्म की डिग्री नहीं थी ना, तरबियत की डिग्री नहीं थी ना, अखलाक की डिग्री नहीं थी ना। याद रखो, नजात दुनिया के डिग्रियों पर नहीं, नजात इल्म और अमल की, ईमान की डिग्री पर होता है।
तो फिर जैसे ही शौहर बोलिया जी अजान हो रही है जी, ज़रा मुंह तो बंद करो जी, अजान तक तो भी खामोश हो जी, तो खुद पारा सर से ऊपर था ना, तो फौरन वो पलट कर जवाब देती ये वक़्त में ये बमड़ी भी। अब क्या हुक्म है इसका? अजान को बमड़ी कहना कुफ्र नहीं तो और क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर को बमड़ी कहना कुफ्र नहीं तो और क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उस नौजवान जिसने मुझे फ़ोन किया आज वो मजलिस में बैठा है, इस वक्त मैं सिर्फ नसीहत और इबरत के लिए कह रहा हूँ। वो कौन नहीं बताऊँगा, वो कौन नहीं बताऊँगा। उसने सवाल किया और मैंने जवाब दिया कि भाई बीवी को कलमा पढ़ा, फिर एक मर्तबा तजदीद निकाह कर। मैं चाहता हूँ, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, कोई मुझसे ये ना कहे कि मौलाना ये काम तुम ही करो, मेरी अलग मसरूफियत है प्यारो। और भी बहुत सारे मुझसे आला व औला व अकमल व अतम व अजमल व अफजल व आलम हजरात हैं। ये कमेटी क्या क्या की कमेटियां बना रही नहीं, एक कमेटी हमारे शहर और रियासत के अंदर ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ कौम के ईमान पर नजर रखे, दूसरे किसी काम पर नहीं। रिफाही काम करने वाली एक जमात है, मिली काम करने वाली जमातें हैं, समाजी काम करने वाली जमातें हैं, सियासी काम करने वाली जमातें हैं और दूसरे काम करने वाली जमातें भी हैं। एक जमात सिर्फ हजरात उलमाए किराम की और साथ में कुछ ताकतवर नौजवान जो अमल और इल्म और ईमान में पुख्तगी रखते हैं, इनकी एक जमात हर शहर में, हर ज़िले में, हर रियासत में होना चाहिए जो कौम के लोगों के ईमान पर उनकी कड़ी नज़र रहे। खुदा ना खास्ता ईमान के ख़िलाफ़ में उनका कोई जुमला या उनका कोई अमल होता है तो फिर वो जमात उनके घर का दरवाज़ा खिटखिटाकर किताबों के ज़रिए से उनके अमल का फतवा बताकर, उनको ईमान पढ़ाकर, कलमा पढ़ाकर, फिर से उनका निकाह पढ़ाकर आए। एक चार को करे तो 4000 समझ जाएंगे। और ईमान के खिलाफ करने वाला गरीब हो तब भी कानून उस पर हो, ईमान के खिलाफ करने वाला अमीर हो तब भी कानून उस पर हो, ईमान के खिलाफ करने वाला अगर आम आदमी हो तो उस पर भी वो कानून हो, ईमान के खिलाफ करने वाला मस्जिद का सदर या सेक्रेटरी या मेंबर या मोहल्ले का काउंसलर या एमएलए हो, उस पर भी बराबर हिम्मत और जुर्रत के साथ उसका दरवाज़ा खिटखिटाकर उसके अमल को सामने रखकर हमारे किताबों के फतवे बताकर पर्दे ही में सही किसी चैनल वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने चैनल को आगे बढ़ाने और सब्सक्राइब कराने के पीछे रहेगा, लेकिन हमको हमारा काम करना पड़ेगा। ये काम शुरू होना चाहिए कि जाकर उसके अमल को सामने रखकर हमारे किताबों के फतवों को पेश करके और उसके जहन में बात डालकर फिर से उसे कलमा पढ़ाकर, और अगर वो शादीशुदा है तो फिर तजदीद निकाह करना पड़ेगा। कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे एक बात पहुंची है लेकिन बहुत मुख्तसर है। अल्लाह उनको ताकत अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, उनके साथ बड़ों का साथ भी हो तो तब जाकर ये काम इंशाअल्लाह ताला मजबूत होगा। कुर्सियों की वजह से, सियासत की वजह से जो लोग अपने ईमान का सौदा करते हैं वो सौदा करने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे, 100 मरतबा सोचेंगे। कितने फोटोज आए पूरे इंडिया से जो राम मंदिर के फोटो बनाकर साथ में हाथ ऐसा जोड़कर खड़ने वाले हमारे ही मुसलमान थे।
क्या हुक्म है। बल्कि यहां तक रिपोर्ट पहुंची है कि चंदा देने वालों में भी बाज मुसलमान हैं। ईमान मामूली नहीं, मारो ठोकर कुर्सियों को। नहीं हजरत, मिल्क और हन्ना, हमारा मुल्क सेकुलर। घुग्गू सेकुलर का क्या मतलब निकाल रहा है? दीन में समझौता करने का मतलब है सेकुलरिज्म। सेकुलर, सेकुलरिज्म, जमहूरियत किसे कहते हैं? तुम्हें क्या खाक मालूम? मालूम नहीं तो हमारे सामने बैठो। हम जहां हमारे मदारिस अरबिया व इस्लामिया की किताबें पढ़ाना जानते हैं और हमारे बड़ों की तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह हम वाकिफियत रखते हैं, हमारे मुल्क की तारीख से भी वाकिफियत रखते हैं। जमहूरियत का क्या मतलब, सेकुलरिज्म का क्या मतलब? और इत्तेफाक से आज 26 जनवरी भी है, यौम जमहूरिया हमारे मुल्क का। जानते हैं क्या है यौम जमहूरिया? कब बना यौम जमहूरिया? क्या है इसके दफात? किसने हमारे मुल्क की जमहूरियत में काम किया? किसकी सदारत में काम किया? कितने अफराद ने काम किया? मुखालफत किसने की? जो मुखालफत की उनका मंशा क्या था? आज उनकी बात सही हो रही है कि गलत हो रही है, ये क्या खाक आप जाने। रब्बे काबा की कसम, क्या समझते हो उलमाए किराम को? ये कुरान और तफसीर ही जानते हैं। अरे हम ही ने इस मुल्क को आज़ाद किया, ये मुल्क की तारीख हम नहीं जानेंगे, भला क्या खाक तुम जानोगे? हमारी शहादतें हुई, हमने मुसल्लों को छोड़ा, हमने मिंबरों को छोड़ा, तफसीर पढ़ाने वाले मसनदों को हमने छोड़ा, बुखारी और अहादीस पढ़ाने वाले मसनदों को हमने छोड़ा। हमारी पगड़ियाँ उछाली गई, हमारी टोपियाँ उछाली गई। हम उनके मुकाबले में सामने वाले के हाथ में तलवार और बंदूक था। अल्लाह के हमारे बड़े हजरत उलमाए किराम ने मस्जिदों के असा को तलवार और बंदूक समझकर मैदान में उतरने वाले हम थे। अगर बात मानते नहीं तो आओ हमारे सामने बैठो। 1850 पर 7 की जंग में मैदान में तन्हा कौन थे? शामली में कौन थे? बालाकोट में कौन थे? अंग्रेज डरा तो किससे डरा? मुसलमानों के बारे में अंग्रेज ने क्या कहा? मुल्क के बारे में अंग्रेज ने क्या कहा? ये तमाम चीज़ों को दफनाते जा रहे हैं। इसे फिर से हम निकालना पड़ेगा, कौम के सामने बयान करना पड़ेगा। अंग्रेज को मुल्क के किसी भी फर्द से खतरा नहीं था। पॉइंट नोट करो, अंग्रेज को मुल्क के किसी भी धर्म वाले से खतरा नहीं था। अगर अंग्रेज को खतरा था तो मुल्क का एक धर्म, जिसका मगज, जिसकी रूह, जिसका दिल उलमा, उनसे खतरा था। मानो या नको मानो, अब जमाना मनवाने का नहीं है। मेरा दोस्त अब्दुल वाहिद ना माने, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा बेटा आया हुआ है हसन, और मुझे पक्का यकीन है कि मेरा ही बेटा है। और मैं अकरम के सामने कहता हूं कि हसन मेरा बेटा है, और अकरम कहते हैं कि नहीं, उनके इनकार करने से क्या ये मेरा बेटा मेरे खून से अलग हो जाएगा? फिर अगर मुल्क के दुश्मन हमारी कुर्बानियों का इनकार करते हैं तो क्या हम इस मुल्क के गद्दार बन जाएंगे? हम इस मुल्क के गद्दार बन जाएंगे? मैं बारहा कहता हूँ, 1947 से मुल्क की तारीख शुरू करने वाले, हिम्मत है तो 100 साल पीछे जाओ, हिम्मत है 150 साल पीछे जाओ, हिम्मत है 200 साल पीछे जाओ, फिर मुल्क की तारीख को उठाओ,
तारीख की किताब के हर सफ़े में इस्लाम और मुसलमान नजर आएगा। तारीख की किताब के हर सफ़े में इस्लाम और मुसलमान नजर आएगा। और आज कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है। यूपी के एक एमएलए आजम खान ने असम्बली की एक तकरीर की, जो इस वक्त वो गिरफ्तार हैं, दुश्मन की साजिश का शिकार हैं। और गिरफ्तारियों से मोहम्मद के ग़ुलाम डरते नहीं, शहादतों से मोहम्मद के ग़ुलाम डरते नहीं। आज़म खान जो यूपी के एक एमएलए हैं, अल्लाह उनकी हर मुसीबत को दूर फरमाए। असम्बली की एक तकरीर मैंने सुना, उन्होंने पूरे मुसलमानों की वकालत करते हुए असम्बली में एक जुमला कहा, ऐ मेरे मुल्क के हिंदू भाइयों, हमारी मोहब्बत पर तुम कुर्बान हो जाओ। आज़म खान के ये अल्फाज हैं, अल्लाह सलामत रखे, सेहत अता फरमाए। आज़म खान साहब ने क्या कहा असम्बली की एक तकरीर में, ऐ मुल्क के हिंदू भाइयों, हमारी मोहब्बत पे कुर्बान हो जाओ। जब मुल्क तकसीम हुआ, हमको वहाँ जाने का मौका था, तुमको नहीं था, फिर भी हम नहीं गए। पाकिस्तान को नहीं, हिंदुस्तान का इंतखाब किया। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। और आज हमारी मोहब्बतों पे डाउट करते हो, आज शक की निगाह हम पर डालते हो, और हमारे फोन रिकॉर्ड्स खोल खोल कर देखते हो, हमारे पीछे पड़े हो। मैं तो इन दुश्मनों को कहता हूं, हमारे पीछे जितना पड़े हैं ना, तुम तुम्हारे जवान बेटियों के पीछे पड़ते तो कम से कम तुम्हारी इज्जत तो महफूज होती। तुम्हारी बीवियों पर नजर रखते इज्जतें महफूज होती। जमहूरियत का क्या मतलब है? सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? यौम जमहूरिया का मतलब क्या है? ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों, आज हमारे मुल्क का खूबसूरत और बेहतरीन चमकता तिरंगा लहराए होंगे आप। 15 अगस्त में तिरंगा लहराते हैं, हर एमएलए लहराया होगा, हर काउंसलर लहराया होगा, हर एमपी लहराया होगा, पीएम लहराया होगा, सीएम लहराया होगा। मुमकिन है कि मेरे सवाल का जवाब उनके पास होगा, लेकिन अंदर से मेरा ज़मीर कहता है कि यौम जमहूरिया के चंद सवालात का जवाब उनके पास भी नहीं होगा। क्या है यौम जमहूरिया? अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो आप समझ जाइए, मैं उर्दू में कहता हूँ। आज के दिन को यौम जमहूरिया कहते हैं। क्या मतलब है? क्या आज मुल्क आज़ाद हुआ? मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। क्या आज मुल्क का कानून बना? मैं वाहिद से पूछना चाहता हूँ, एजुकेटेड है, तनवीर से पूछना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा है, हाजी साहब से पूछना चाहता हूँ, दूसरे हजरात भी बैठे हुए हैं, आज क्या हमारे मुल्क का कानून बना? लोग कहते हैं कि आज हमारे मुल्क का कानून बना, आज हमारे मुल्क का कानून बना, आज हमारे मुल्क का कानून बना। बेटे तारीख है, तारीख, तारीख है, तारीख। मैं चंद गोशे तुम्हारे सामने जो पेश कर रहा हूं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि हमको कुछ भी नहीं मालूम है, असल में हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ। अरे समझ में आ रही है बात? आज़ाद होने से पहले हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। किसका कब्ज़ा था? अरे ज़ोर से बोलो। अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। और एक अहम बात सुने, मज़हब और मुल्क चलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत पड़ती है। कोई मज़हब बग़ैर कानून के चल नहीं सकता और कोई मुल्क बग़ैर कानून के नहीं चल सकता। इसीलिए हमारे आशिकान कुरान औलिया फरमाते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, इस इस्लाम को चलाने के लिए अल्लाह ने एक कानूनी किताब अता की है, उसका नाम कुरान है। ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये दुकान है क्या आज? स्कूल है क्या आज?
कोई मजहब या कोई मुल्क बगैर कानून और दस्तूर के चलता नहीं। जिस मजहब के पास अपने मजहब के कानून की किताब ना हो वो मजहब नहीं। जिस मुल्क में अपने मुल्क का कानून और किताब ना हो वो मुल्क नहीं। मजहब और मुल्क चलाने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। इन दो चीज़ों को सामने रखकर मैं आगे गुजरूँ तो कहूँगा कि हर लाइन को संभाल कर रखना है तो कानून होना ही पड़ता है, कानून होना ही पड़ता है। बगैर कानून के तुम घर भी नहीं चला सकते। स्कूल नहीं चला सकते, कॉलेज नहीं चला सकते। 8 बजे बच्चा स्कूल को अंदर आना ये कानून नहीं तो और क्या है। खाकी लिबास पहनकर आना, वाइट लिबास पहनकर आना ये कानून नहीं तो और क्या है। टाई लगाकर आना ये कानून नहीं तो और क्या है। फला कलर का जूता पहनकर आना ये कानून नहीं तो और क्या है। जूते का तस्मे का कलर भी फला होना ये कानून नहीं तो और क्या है। हर लाइन को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। हर मज़हब को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। दीन इस्लाम भी चल रहा है तो वो कुरान के कानून पर चल रहा है। अब ये कहना पड़ता है मुझे इस्लाम सलामत है तो कुरान की बरकत से सलामत है, क्योंकि इस्लाम कुरान का नतीजा है। कुरान सलामत तो इस्लाम सलामत। वैसे ही मुल्क चलाने के लिए भी दस्तूर की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में तकरीबन 190 पर 5 या 6 ममालिक है। 195, 196 शायद 1 नंबर का फ़र्क है। 195 पर तो इत्तेफाक है। दुनिया के अंदर 195 कंट्रीज़ है। हर कंट्री का दस्तूर है, हर कंट्री का दस्तूर है। अब जहाँ तक जज़ीरतुल अरब सऊदी अरब का दस्तूर है, मैं तो साफ कहता हूँ कि वहाँ मज़ीद कोई दस्तूर बनाने की ज़रूरत नहीं। कुरान जिस मुल्क में उतरा उस मुल्क का दस्तूर कुरान ना हो तो फिर क्या होगा। हाँ, कुछ मज़ीद क़वानीन बनाने पड़ते हैं जो चलते चलते ज़माने में नए तरीक़े से पैदा होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए वहाँ भी कानून बनाना पड़ता है। फिर भी मैं पूरी ज़मानत के साथ कहता हूँ कि जज़ीरतुल अरब में नए वाक़ियात को सामने रखकर अगर कानून बनाना है तब भी उन कानूनों को बनाने के लिए कुरान का दामन थामना पड़ेगा। अब पता नहीं, अभी करीब में आई बात कि जज़ीरतुल अरब में, सऊदी अरब ज़्यादा नहीं कहता, जज़ीरतुल अरब कहता हूँ। बतौर ख़ास हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी दामद बरकातुहुम का ये इज्तिहाद है जो सही है। मैं अक्सर यही लफ्ज़ कहता हूँ, कभी कभी समझाने के लिए कहता हूँ। जज़ीरतुल अरब का कैपिटल जो रियाद है, कल की न्यूज़ है कि वहाँ अब शराब का दुकान भी शुरू हो गया है। ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब की बात नहीं। अगर यही दुकानें 100-150 साल पहले खुलती तो तब ताज्जुब की बात थी। अब इन दुकानों का खुलना ताज्जुब नहीं, आसारे क़ियामत है। सब होगा अरब में, सब होगा। शराब होगा, शबाब होगा, जुल्म होगी, ज़ियादती होगी, बुज़दिली होगी, हरमैन की बेहुरमती होगी। हलाकुल अरब, ये एक जुमला मेरे नबी ने बयान कर दिया। इसकी तशरीह जितने उलमा मिलकर करें सब अरब पर सादिक आती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर कोई जाकर
अरब का कान छेदता है, क्योंकि वहाँ के कुछ चमचे यहाँ हैं और यहाँ के उलमा की तकरीरों को वहाँ की हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं। अब वहाँ की हुकूमत उन उलमा के पासपोर्ट पर सील डालती है जो वहाँ के हुकूमत के हालात पर यहाँ बात करते हैं। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, ऐसे कई उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसका फ़र्ज़ भी अदा हो चुका है, कई मरतबा हाज़री हो चुकी है। एक ज़ियारत और दीदार के लिए हालात और हक़ को छुपा दूँ, ये मुझसे हो नहीं सकता। अरब के अंदर सब होगा प्यारे, सब होगा, सब होगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, एक मरतबा मैं उम्रे में गया था तो वहाँ एक साहब से मैंने कहा कि भाई ज़रा यहाँ के दोस्त अहबाब को आप तश्कील करो कि हमारे मुल्क और पड़ोसी बहुत ज़्यादा दूसरे ममालिक में मुसलमानों की माली हालत बहुत ख़राब है, वो सिर्फ अरब अगर ज़कात निकाल दें दूसरे मुल्कों में एक मुसलमान भी गरीब नहीं रहेगा। तो वो मौलाना कहने लगे, मौलाना क्या कहूँ मैं आपको कि इस मुल्क के और इसके अतराफ़ व अकनाफ रहने वाले ममालिक के लोग अब ज़कात के हुक्म पर अमल करना तो दूर की बात कि ज़कात को जानते भी नहीं। बात तो पक्की है, हमारे साबिक इमाम साहब तशरीफ़ लाए हैं, दूसरे हजरात बैठे हैं। अरब में कौन गरीब है प्यारे, कौन गरीब है? ओमान में कौन गरीब है? बहरैन में कौन गरीब है? दुबई में कौन गरीब है? दम्माम में कौन गरीब है? कतर और शारजा में कौन गरीब है? अल्लाह ने इनको इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी दौलत अता फरमाई है। अगर अल्लाह ताला अब करीब में दुनिया का खात्मा करने वाले हैं, 150-200 साल भी शायद दुनिया की उम्र अब बाकी नहीं है। अगर अल्लाह ताला 1 करोड़ साल फिर दुनिया को उम्र अता कर दे, दुनिया का हर मुल्क नुकसान में जा सकता है, लेकिन जज़ीरतुल अरब को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ऐसी दौलत के ख़जाने उस ज़मीन के अंदर से उबाल रहे हैं। दस्तूर पे बात करते करते आ गया, मामूली दौलत है, मामूली दौलत है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि हज़रत इतने बड़े मुल्क के इतने बड़े बादशाहान दीन से ऐसा दूर क्यों हो? उसका जवाब भी सुन लो। आदमी का मेयार जैसे होगा, हशर के मैदान में हिसाब भी वैसे होगा। जितना छोटा हिसाब उतना कम, जितना बड़ा हिसाब उतना बड़ा। उमर जैसी शख्सियत को कौन, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन, जो खलीफा सानी, जिनकी शान बड़ी निराली, इससे बड़ी इनकी शान क्या हो सकती है? आका ने 1,40,000 सहाबा के बीच उमर के बारे में फरमाया, अगर मेरे बाद कोई और नबी होता तो उमर नबी होता। इस पर शिया का एक गुग्गू खुजा रहा है। मैं मस्जिद के अंदर मेरे अपने आस्था को साफ साफ बयान करूंगा, मेरे सामने अहले सुन्नत वल जमात बैठे, बाहर बोलूं तो तब कानून, अंदर बोलने, यहाँ नहीं बोलिया तो फिर क्या तुम्हारे घरों में आकर बोलूं या उनके घर जाकर कहूं? शिया लोग तो अबू बकर को अक्सर लोग नहीं मानते, उमर को नहीं मानते। आजकल तो मैं 2 जुमा पहले बोला था नहीं, शिया का एक फ़ोन आया था पड़ोसी मुल्क से, कैसे कैसे सवाल। आजकल वो क्या बोलते, वो इंस्टाग्राम और छोटे छोटे क्लिप में देखो नक्को, वो बोलते बोलते 2 जुम्मा गुजर गए मेरे। नक्को कुरान उठा को बैठो, खोल कर बैठो,
कुरान खोल कर बैठो, किताबें खोलो, किताबें खोलो, कुरान खोलो, दीन भी सीखो, कुरान से डायरेक्ट सीखो, दीन भी सीखो, डायरेक्ट किताबों से दीन सीखो। जितनी तुम्हारी ताकत है उस ताकत के अंदर किताबों को खोलो। इन शरीफ साहब को जहाँ रखना वहाँ रखो। अब इसमें आ रहे हैं, एक मुल्क से मुझे फ़ोन आया, हमने आपका क्लिप देखा है और बयानात हम तक पहुँचे ही, आपने हम पर अटैक किया है। मैंने पूछा कि क्या अटैक किया? आपने कहा जो सहाबा के शान में गुस्ताखी करता है वो कुत्ते से भी बदतर है। मैंने कहा कम कहा। सुअर से भी बदतर, वो भी कम, क्योंकि ये दो जानवर या इस जैसे जानवर नजिस तो हो सकते हैं लेकिन बेअदब नहीं हो सकते। नजिस हो सकते हैं, बेअदब नहीं होते। फिर उन्होंने कहा क्या आप हमसे मुनाजरा करेंगे अबू बकर और उमर के बारे में? मैंने कहा कि नहीं करूँगा। सहाबा का जो मुखालिफ होता है उन्हें बात करने के भी लायक नहीं होता तो मुनाजरे के लायक कहाँ है? बोला सुभान अल्लाह। सलाम के लायक नहीं, क्या कहा तुझसे मुनाजरा करे? हमारे अकाबिर ने मुनाजरे कर दिए और तुम्हारे नतीजे निकले। अब हम उन मुनाजरों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, छोड़ मार, पता चलेगा। तू डर रहा है, मुझसे कहा कि तू डर रहा है। मैं कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ एक बात करके तुझसे पहले मैं अपना फ़ोन काट दूंगा। ये अबू बकर और उमर और उस्मान, आयशा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी की बहस से बात में कर, पहले तुम्हारे अकीदे बयान कर। तुम तो उन मूर्ति पूजा करने वालों से भी बदतर हो गए जो अपनी मूर्तियों को वहाँ तक नहीं पहुँचाया जितना कि तुमने हज़रत अली को खुदा से भी आगे पहुँचाया। हिम्मत हो तो अकीदे में बात कर, ला इलाहा इल्लल्लाह पर बात कर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलीमे का दूसरा जुज है, इसे अपनी जगह पर अदब और एहतराम के साथ रख। हिम्मत है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर बात कर। तुम लोगों के पूरे जाकिरीन के हर जुमले, एक एक जुमला कुफ्र ही नतीजा है, कुफ्र ही नतीजा। कुफरी नतीजा। इसीलिए किसी किस्म की कोई क्लिप ना देखो। दुश्मनों के जुमले बड़ी मेहनतों के साथ वो बनाकर इस अंदाज से पेश करते हैं, सडन तुम्हारे दिमाग में उतर जाते, अंदर का नुकसान तुमको समझ में नहीं आता। अंदर का नुकसान समझ में नहीं आता। हमारे इन डब्बों के अंदर ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों में तुमको दाखिल करके अबू बकर का मुखालिफ, उमर का मुखालिफ, उस्मान का मुखालिफ, अम्मा आयशा का मुखालिफ, रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मुखालिफ बनाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे इन घुग्गुओं को इतनी बात भी समझ में नहीं आती। अगर उमर, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यकीनन अल-इयाज़ु बिल्लाह दीन से बाहर, हमारे मैसूर रोड के कब्रस्तान में हमें किसी काफिर को दफन होने नहीं देते। खुद्दुस साहब के ईद कब्रस्तान में किसी काफिर को दफनाने नहीं देते। और टानी रोड के कब्रस्तान, बेंगलुरु के कब्रस्ताना का नाम बोल, यहाँ किसी काफिर को दफनाने नहीं देते।
ये तो आम कब्रिस्तान है जहाँ सब शामिल हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का हुजरा, मेरे नबी के बाजू की जगह अल्लाह किसी काफिर की कब्र नबी के बाजू बनाएगा? अबू बकर और उमर का ईमान तो सिर्फ नबी के हुजरे से साबित हो रहा है। अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ईमान, उनका इस्लाम हुजूर के हुजरे से साबित हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं शुरू में यही कहता हूँ प्यारो कि ऐसे हालात आ रहे हैं, मैं किसका जवाब कहाँ दूँ? कम से कम जुमे में एक मरतबा आपकी खिदमत में आकर बकिया अय्याम में घर में रहता तो इसके लिए भी कोई निज़ाम बनाता, निसाब बना था। अब जो मैं हदीस हजरत उमर के बारे में कहा नहीं, उस पर एक शिया जाकिर, आलिम नहीं जाकिर, जाकिर अलग होता है, आलिम अलग होता है। इसीलिए अल्लाह उनको नाम ही आलिम का नहीं दिया। जाकिर जिक्र करने वाले को कहते हैं, याद करने वाले को कहते हैं, पढ़ने वाले को कहते हैं, आलिम जानने वाले को कहते हैं। समझ में आई बात है? हमें जाकिर नहीं रहेंगे साहब, हमारे जिक्र करने में कमी पेशी होगी, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात में आलिम तो हैं, अल्लामा तो हैं, उनमें जाकिर हैं। मैं जो रिवायत अभी पेश किया ना कि आका ने फरमाया कि मेरे बाद अगर 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 लव, अगर को अरबी में क्या बोलते हैं? लव। वो लव नहीं जो तुम्हें करते हैं। अगर को अरबी में क्या बोलते हैं आदिल साहब? लव। लव काना मिन बादी नबी लकाना उमर। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर नबी होता, अगर मेरे बाद होता। ये लफ्ज़ तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर ज़मीन और आसमान में अल्लाह के अलावा और कोई अल्लाह होता तो ज़मीन और आसमान में फसाद ही फसाद होता। कब तक कॉम्प्रोमाइज़ में हुकूमत चलेगी? देखो बिहार के नतीज साहब सोए तो उठते करवटा नहीं बदल रही जितना कुर्सी में बदल रही। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना, सियासत पर भी गहरी नज़र रखता हूँ थोड़ी बहुत। बिहार के नतीज साहब सोए तो बिस्तर में उठते करवटा नहीं बदल रही जितना अपनी कुर्सी में करवटा बदल रहे हैं। जॉइंट हुकूमत कब तक चलेगी? जब ज़मीन में जॉइंट हुकूमत नहीं चलती तो कायनात में जॉइंट खुदाई कब तक चलेगी? कायनात में जॉइंट खुदाई कब तक चलेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता। अब इस हदीस पर एक शिया जाकिर, मेरे पास क्लिप है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। उसने कहा उमर ईमान लाने से पहले क्या था? सामने वाले को पूछ रहा है। मुशरिक था। 1,24,000 नबियों में अल्लाह किसी मुशरिक को नबी बनाए क्या? अटैक देखो कैसा कर रहा है उन्हें। उमर ईमान लाने से पहले क्या था? मुशरिक था। अल्लाह किसी मुशरिक को नबी बनाए? नहीं। तो फिर उमर कैसे नबी बनता? मैंने उसका जवाब दिया अगर अल्लाह उमर को नबी बनाना होता तो मुशरिक ही ना बनाता। अगर अल्लाह उमर को नबी बनाना होता तो मुशरिक ही ना बनाता। मुशरिक बनाकर ईमान दिया है तो मतलब यह है कि उमर को नबी नहीं मोहम्मद का सहाबी बनाना था। वैसे तो सब चले हैं साहब, सब चले हैं, सब चले हैं। बात लंबी हो रही है, आज इरादा किया कि जल्दी ख़त्म करो। सुनते जाओ,
हज़रत उमर, जो आदमी जितना बड़ा होगा उसका हिसाब उतना ही ज़्यादा होगा, चाहे नेक हो कि बुरा हो, हिसाब बराबर होगा। वो भी मसला जब हुकूमत का आता है, हिसाब अल्लाह के दरबार में ज़रूर होगा। हुकूमत नहीं, खुदा माफ़ कर देंगे। अगर अल्लाह ताला हुकूमत दिया तो हिसाब ज़रूर लेंगे। हज़रत उमर, जिनके इंतकाल के 10 साल के बाद उनके बेटे ने ख्वाब में देखा उमर को, अब्दुल्ला इब्न उमर ने। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेशानी से पसीना पोंछते हुए आ रहे हैं, तो बेटे ने अब्बा से पूछा, अब्बा जान, हर दिन मैं इस इंतज़ार में था कि आज अब्बा की ज़ियारत होगी, आज अब्बा की ज़ियारत होगी, आज अब्बा की। यहाँ तक कि 10 साल गुज़र गए, अब्बा दीदार नहीं हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हुई, आप पसीना पोंछ रहे हैं, क्या बात है अब्बा? तो हज़रत उमर ने कहा कि बेटे, 10 साल से मैं अरब की 10 साला हुकूमत का हिसाब देकर अभी फारिग होकर आ रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठने वाले इस्लामी ममालिक में क्या समझते हैं? काबतुल्लाह की निस्बत से तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी, मस्जिद नबवी और गुंबद ख़ज़रा और रोज़े अक़दस की निस्बत से तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये 2 मुक़द्दस मकामात की निस्बत से मुमकिन है कि नमाज का हिसाब ना हो या दूसरे अमाल का हिसाब ना हो, वरना सवाल जब राजनीति का खुदा करेंगे, ना मोहम्मद बिन सलमान बचेंगे, ना मोहम्मद जो इस वक्त बादशाह वो बचेंगे, क्योंकि जज़ीरतुल अरब रियाद में शराब की दुकानें, अल्लाह अकबर। आज अरब भी दस्तूर के मुताबिक नहीं चल रहा है, दूसरे मुल्कों का क्या कहना। जब मुल्क दस्तूर से हिट जाता है, वो मुल्क हमारा हो के किसी का, वो मुल्क बर्बाद होने में देर नहीं लगता। आज हमारे मुल्क के जो हालात इस वक्त 2023 and 4 and 5 और ब्याज जाओ के 22-21, इन सालों में हमारे मुल्क के जो हालात ख़राब हुए हैं, मैं कहता हूँ दस्तूर का सही इस्तेमाल ना करने की सज़ा है। घर सुन लीजिए, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मेहनतों से, हमारी शहादतों से। ये हर वक्त हमारे बच्चों को पढ़ाना 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 बोलना, बेटे स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि होमवर्क समझ, हकीकत यही है कि ये मुल्क हमारा। क्या इमारत बन जाती कि वो बाहर की बात, हकीकत क्या जगह बाबरी मस्जिद की। पढ़ाओ पढ़ाओ, शहादतें हमारी हुई लाल, हमें कुर्बानियाँ दिए, हमारे मुल्क को हमें सजाए लाल किला देकर, हमारे मुल्क को हमें सजाए ताजमहल बनाकर, हमारे मुल्क को हमें सजाए गोल गुम्बद बनाकर, हमारे मुल्क को हमें सजाए 4 मीनार बनाकर। अब पलटा कर सवाल नहीं करता, माहौल बिगड़ सकता है। नक्को हमें क्या बनाए उतना अच्छा, अकरम मुझे क्या खिलाए मैं नहीं बोलता, मैं अकरम को क्या खिलाया इतना तो मुझे बोलने की इजाज़त है। हमें क्या करें मुल्क को। आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है। मस्जिद पर ताला लगा, मुल्क के अमन को सामने रखकर खामोश हम रहे। मस्जिद को शहीद करे, मुल्क के अमन को सामने रखकर खामोश और सब्र से हम रहे। फैसला इधर का उधर हुआ, सब्र हम करें। उस जगह पर तुमने अपनी मंदिर बनाए, उस दिन भी हमने जो सब्र का मुजाहिरा किया, तुम्हारी नस्लें नस्लें हमको सलाम करना पड़ेगा। आंसू भी हमारे हैं, दामन भी
हमारा है। हमने ही लहू देकर गुलशन को सवारा है। हमने ही लहू देकर गुलशन को सवारा है। मुल्क हमने सवारा, हालात आए तो दुश्मनों से हमने लड़ा। 1947 15 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। यौम जमहूरिया बताता हूँ, सुनो नौजवाना सुनो। आज़ाद होते वक्त तकरीबन मुल्क की मेजॉरिटी सियासी एतबार से कांग्रेस की थी। मैं उस ज़माने की कांग्रेस की तारीफ़ कर रहा हूँ, ये ज़माने की नहीं। वरना तुम्हें मंजे फतवा देना नहीं। मुजम्मिल साहब देखो आजकल कांग्रेस की तारीफ जुम्मे में भी कर रही। नहीं, कौन क्या थे क्या हैं 22 तारीख को सब दिग्गा। जमीयत के स्टेजों में खड़कर अशआर पढ़ने वाले पंडित की हकीकत खुलकर आ गई। जो हमारे मुल्लाओं ने अपने शागिर्दों और अपने हम असर उलमा से ज्यादा उनको इज्जतों से नवाजा था, उनकी हकीकत खुलकर आ गई। उनकी जुबान जहां वाह लेने के लिए हमारे स्टेजों में आए, मोदी जी से बचने के लिए कहा। अगर मोदी न होते तो आज ये काम न होता। मैं तो 22 तारीख को पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा, इस हैसियत से याद रखूँगा कि 22 तारीख ने बता दिया कि दोस्त कौन और मुनाफिक कौन। मैं नहीं भूलूंगा 22 तारीख को, दुआ करूँगा उस दिन में। लेकिन 22 तारीख का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 22 जनवरी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उस तारीख ने बता दिया कि हमारा कौन था, हमारे साथ रहकर मुनाफिक कौन था। मुझे दुश्मनों से गिला नहीं, मुनाफिकों से गिला है। इसीलिए मुसलमानों, मैं आप तमामी हजरात से कहना चाहता हूँ, एतबार की भी एक हद होती है। हद पार करोगे घरों की इज्जतें लुट जाएंगी, तो फिर बाहर का माहौल क्या होगा। एतबार की भी एक हद होती है। गर्ज 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, 15 अगस्त था। उस वक्त मुल्क की सियासी पावरफुल ताकत कांग्रेस, इसलिए कि उस वक्त मुल्क में, पूरे मुल्क में 2 ही पार्टियां थी पावरफुल, एक मुस्लिम लीग थी और एक कांग्रेस थी। तो तकसीम के बाद मुस्लिम लीग उधर चले गई, जाने दीजिए। मुस्लिम लीग पार्टी गई, जाने दीजिए। यहाँ जो कांग्रेस थी, दबदबा था कांग्रेस का। चलो आगे। 15 दिन के अंदर अंदर ये फैसला तय पाया कि अब हमारा मुल्क जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तो अब जो कानून है वो अंग्रेज़ों का कानून है। मुल्क उनसे आज़ाद हुआ तो फिर उनके कानून की क्या ज़रूरत है। हमारे अपने मुल्क का एक अलग कानून बनाना चाहिए। 15 दिन के अंदर ये फैसला हो गया कि हमारे मुल्क का अलग एक दस्तूर और कानून बनाना चाहिए। अब कानून बनाने के लिए अच्छे अच्छे अक्लमंदों की ज़रूरत पड़ती है। चुनाचे तारीख़ी अहम और सच्ची किताबों में लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिनसे बड़े बड़े काम तो हुए हैं, अब मरने के बाद पता चलेगा कि अल्लाह ने उनको बदला क्या दिया। जुमला समझ रहे हैं मेरा?
बड़े बड़े काम अल्लाह ने उनसे लिए हैं और इस वक्त उनके ज़बरदस्त कारनामों को जिक्र करने का मेरे पास मौका नहीं है। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला अगर हो सके तो शाम में एक जलसा है, वहाँ अगर बात आ गई तो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। शिवाजी नगर में यौम जमहूरिया के उन्वान पर इरादा है उनकी कुछ ख़ास बातें शायद के बहुत कम लोगों को मालूम है। हमारे बड़े और असातिज़ा को छोड़कर मौका मिले तो मैं उन बातों को बयान करूँ। उनकी सदारत में एक जमात बनाई गई मुल्क का कानून बनाने के लिए, जिसमें तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल थी। मुल्क का कानून एक दो आदमी से नहीं बना, 300 अफराद। और आज फैसला करके कल कानून मुल्क का नहीं बना। जानते हो प्यारो, मुल्क का दस्तूर और कानून बनने के लिए कितने दिन लगे? साफ तारीख मौजूद है और सब जानते हैं। हमारे महान भारत का कानून बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और 26 जनवरी मुल्क के कानून बनने का दिन नहीं। जब मुल्क का कानून बना और तमाम पार्लियामेंट के अरकान के सामने आया तो तमाम मुल्क का कानून बनाने वाले 300 अफराद में हर मजहब के लोग थे। और हमारे अपने मजहब की नुमाइंदगी करने वाले हजरात में 3 नाम तुम्हारे सामने पेश करता हूँ जिन्होंने मुल्क के दस्तूर में मोहम्मदन लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ को दाखिल किया। उनमें से एक ज़बरदस्त शख्सियत हज़रत मौलाना इज़्ज़ुर रहमान सिवहारी रहमतुल्लाहि अलैह, जो मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ मोहम्मदन लॉ और उन क़वानीन को दाखिल किया। तो मदारिस अरबिया में पढ़ाई जाने वाली ज़बरदस्त किताब अल हिदाया को सामने रखकर मोहम्मदन लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ को बनाया। हजरत मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाहि अलैहि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे हजरात भी इस कमेटी में थे। जब पूरा दस्तूर बनकर बिल पास करने का वक्त आया तो सिर्फ एक आदमी, एक शख्सियत ने इस बिल की मुखालफत की। सब के सब तायीद किए। वो मुखालफत करने वाली शख्सियत कोई और नहीं थी, हज़रत मौलाना हसरत मोहानी थी। उनकी मुखालफत की वजह उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन आज समझ में आ रही है। इत्तक़ू फिरासत अल मुमिन, आका ने फरमाया मोमिन की फिरासत से बचो। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो अपने सर के आँख से देखता नहीं बल्कि खुदा के नूर से देखता है। आहा, गर्ज एक दो आदमी की मुखालफत से क्या होता। वैसे तो तलाक बिल में भी कई लोगों ने मुखालफत की। अंकल पास करे कि नहीं करे? एनआरसी की बिल में भी मुखालफत हुई, एनपीआर की बिल में भी मुखालफत हुई। अंकल पास करे कि नहीं पास करे? मुखालफत करने वालों की तादाद कम हो, मुआफ़क़त करने वालों की तादाद ज़्यादा हो तो उस सूरत में बिल पास हो ही जाती है। वैसे हमारे मुल्क का दस्तूर बहुत अच्छा दस्तूर है। हज़रत को कुछ बातें नज़र आई जो उस वक्त मुनासिब नहीं थी, लेकिन इस वक्त नज़र आ रही है। बिल पास हो गई। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क का कानून बनकर पास कब हुआ? 1950 24 जनवरी। 2 तारीख बयान करने में लोग हमेशा छुपते हैं। एक आज़ादी की अरबी तारीख बयान करने में लोग छुपते हैं,
ये कानून के बनने की तारीख में लोग नादान बनते हैं। हमारा मुल्क अंग्रेज़ी एतबार से 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन अरबी तारीख का अगर हिसाब लगाएंगे रमज़ान का महीना था, रात शब कदर थी। हमारे मुल्क की जमहूरियत का दस्तूर जब बना तो फिर मेरे प्यारे 24 जनवरी 1950 में मुल्क का कानून बनकर तमाम के दस्तखत पड़ गए। एक दिन छोड़े 26 तारीख क्या है? मुल्क का कानून बनने का दिन नहीं है, कानून के लागू होने का दिन है। अंडरस्टैंड? फैसला पार्लियामेंट में हुआ कि कानून तो बन गया, इसे शुरू कब करे? डे आफ्टर टुमारो, कल ये एक दिन छोड़कर दूसरे 26 जनवरी से अब मुल्क का कानून छोड़े हुए अंग्रेज़ों का कानून नहीं, हमारे अपने मुल्क के भारतीय लोगों का बनाया हुआ कानून 26 जनवरी से लागू होगा। आज के बाद इस कानून की मुखालफत जो करेगा, कानून जो सज़ा तय करती है वो उस पर लागू होगी, कानून के तहत मुल्क को चलना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि 75 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, हमको तो हमारे मुल्क के कानून पर भरोसा है। इस वक्त जो राजनीति कर रहे हैं वो मुल्क से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, अब तक उनको मुल्क के कानून और दस्तूर पर भरोसा नहीं आया। सारी दुनिया हमारे मुल्क के कानून को देखकर तारीफ करी, सारी दुनिया तारीफ करी। मुझे इंग्लिश नहीं आता, कमी पेशी माफ़ कर दें आप। सारी दुनिया, यहाँ तक के लिखा है, जुमला बोलकर बात ख़त्म करता हूँ, सारी दुनिया हमारे मुल्क के कानून को पढ़कर इतनी तारीफ की। अमेरिका का सदर अब्राहम लिंकन हमारे मुल्क के दस्तूर को पढ़कर कहता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और ऐसा दस्तूर दुनिया का किसी मुल्क का नहीं है। हुकूमत भी अवाम की, बनती भी है अवाम से, चलती भी है अवाम के लिए। इंग्लिश का तर्जुमा भी कर डालिया, मैं भी बीए करया हूँ। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ता क़ियामत सलामत रखे, हमारे मुल्क के दस्तूर को ता क़ियामत सलामत रखे। इसकी जो हिफाजत करते हैं अल्लाह उनको राजनीति में बिठाए, जो इसकी मुखालफत करते हैं इनको अल्लाह उठाकर फेंके नहीं, हवा से उड़ा दे। बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हज़्ब मामूल